નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 10 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 14 જેનું નામ છે મેરી માં, આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જેની અંદર આપને ધોરણ 10 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની પીડીએફો જોવા મળશે। તો આશા રાખો છો અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો તેમજ તમારા મિત્રો સાથે પણ શેર કરજો। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 14 જેનું નામ છે मेरी माँ। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? उत्तर, बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश था कि बिस्मिल के द्वारा किसी की प्राण हानि न हो। दूसरा प्रश्न, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? उत्तर, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा एक बार श्रद्धा पूर्वक अपनी मां के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाने की थी। तीसरा, बिस्मिल ने वकालतनामे में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? उत्तर, वकील साहब ने बिस्मिल को वकालतनामे में उनके पिताजी के हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो यह काम उन्हें धर्म विरुद्ध लगा, इसलिए उन्होंने वकालतनामे में दस्तखत नहीं किए। चौथा प्रश्न, बिस्मिल की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार कब हो गए थे? तो बिस्मिल की माताजी ने जब पढ़ना लिखना सीख लिया था और वे देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगी, तब उनके विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार हो गए। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला, बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी? उत्तर, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी एक बार अपनी मां के चरणों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना, पर उनकी यह इच्छा पूरी होती नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि उन्हें फांसी की सजा हुई थी और वे जेल में थे। दूसरा प्रश्न, अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी मां से क्या वर मांगते हैं? तो उत्तर, अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी मां से यह वरदान मांगते हैं कि वे उन्हें ऐसा वर दे कि अंतिम समय भी उनका हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और वे मां के चरण कमलों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग कर सके। तीसरा प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी? तो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने गुरु के नाम पर धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। जब गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने यह खबर सुनी तो उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया और उन्होंने इस खुशी में लोगों में मिठाई बांटी। चौथा प्रश्न, बिस्मिल की मां ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? उत्तर, बिस्मिल की मां पहले पढ़ी लिखी नहीं थी। बिस्मिल के जन्म के 5-7 साल बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया था। मोहल्ले के अपने घर पर आने वाली शिक्षित सखी सहेलियों से वे अक्षर बोध करती थी। घर के कामकाज से जो समय मिल जाता उसी में उनका पढ़ना लिखना होता था। इस तरह अपने परिश्रम के बल पर थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी थी। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, बिस्मिल की आध्यात्मिक और धार्मिक सामाजिक उन्नति में उनकी मां का क्या योगदान रहा? उत्तर, बिस्मिल आरंभ में बड़े दुष्ट बालक थे। पिता और दादी से उनकी कभी नहीं बनती थी। उनमें संस्कार भरे तो उनकी मां ने मां के उपदेश बिस्मिल के लिए देववाणी के समान थे। मां ने ही उनमें दया और सेवा की भावना जगाई। मां के प्रोत्साहन से ही बिस्मिल में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। कभी स्नेह से और कभी हल्की ताड़ना से मां ने उनमें तरह तरह के सुधार किए। मां ने पुत्र को आर्य समाज में प्रवेश करने का समर्थन किया। इतना ही नहीं,
समाज सेवा की समितियों में भी पुत्र को कार्य करने की प्रेरणा दी। लखनऊ कांग्रेस में शामिल होने के लिए मां ने बिस्मिल को खर्च दिया। इस प्रकार यह कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं कि बिस्मिल को बिस्मिल उनकी मां ने बनाया। मां के कारण ही बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में गणना हो सकी। दूसरा प्रश्न, बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, श्री राम प्रसाद बिस्मिल में आरंभ से ही कुछ असाधारण गुण थे। वे सत्य के प्रेमी थे। इस गुण ने उन्हें दृढ़ सिद्धांतवादी बना दिया था। जो वस्तु धर्म विरुद्ध हो उसे वे कभी स्वीकार न करते थे। मुकदमा खारिज हो जाने की उन्होंने परवाह नहीं की, पर वकालतनामे पर पिता के हस्ताक्षर नहीं किए। वे आर्य समाज की विचारधारा को मानते थे और अपनी मां और गुरु सोमदेव के सिवाय किसी को महत्व नहीं देते थे। साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीना उन्हें पसंद न था। उन्हें किसी भी प्रकार के भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। उन्हें देश सेवा की लगन थी। जिस तरह उन्हें अपनी जन्मदात्री मां से अगाध प्रेम था, उसी तरह वे भारत माता के चरणों की भी सेवा करना चाहते थे। अंत में भारत माता की सेवा करने में उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। तीसरा प्रश्न, आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? तो बिस्मिल की मां विवाह के समय 11 वर्ष की एक अनपढ़ कन्या थी। समय बीतने पर घर गृहस्थी का भार सुचारू रूप से वहन करते हुए उनमें पढ़ने का स्वतः शौक जगा। सखी सहेलियों से अक्षर ज्ञान पाकर श्रम और अभ्यास करके कुछ ही समय में देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगी। अध्ययन से उनमें तेजस्वी विचार उत्पन्न हुए। देश और समाज के प्रति उनमें सोच उत्पन्न हुई। मां ने बड़े प्रेम से और दृढ़ता से पुत्र के जीवन का सुधार किया। मां के कारण ही बिस्मिल देश सेवा में संलग्न हो सका। मां ने ही पुत्र बिस्मिल के धार्मिक जीवन में भी सहायता की। पुत्र को आर्य समाज में जाने का समर्थन किया। मां के कारण ही बिस्मिल में साहस का भाव जगा। यह मां की ही प्रभावशाली शिक्षा का परिणाम था कि बिस्मिल न केवल अपनी जन्मदात्री मां का बल्कि भारत माता का महान पुत्र बन सका। सचमुच बिस्मिल की मां एक आदर्श मां थी। उनके ये दुर्लभ गुण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहते। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरोध तो समर्थन, खर्च का आमदनी, आरंभ का अंत, उत्साह का अनुत्साह, सद्व्यवहार का दुर्व्यवहार और उत्तर का प्रश्न। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, जिसमें मां का होगा जननी, संकट का दुख, सत्य का सच, ऋण का कर्ज, परमात्मा का ईश्वर। छठा प्रश्न, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। पहला, मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था, तो विस्मयादिबोधक वाक्य। दूसरा, अब मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगा, आज्ञावाचक वाक्य। तीसरा, परमात्मा जन्म जन्मांतर ऐसी ही माता दे, इच्छावाचक वाक्य। और चौथा, क्या मैं कभी तुम्हारा कर्ज चुका पाऊंगा, प्रश्नवाचक वाक्य। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું ધોરણ 10 નું પાઠ 14 મેરી માં ના પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 10 તમામ વિષયની સ્વાધ્યાય પોથીની સોલ્યુશન તેમજ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।